जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा क्या कर दिया गया है। 19 सितंबर 2022 को आप लोग के लिए उत्तराखंड जो कंबाइंड स्टेट के बेस के अंतर्गत पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो किस चीज़ के लिए है, उत्तराखंड जो कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विस के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत तो हम शॉर्ट रूप से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत है 249404 उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर शॉर्ट वेबसाइट की बात करें तो www.psc.uk.gov.in है। 19 सितंबर को क्या पोस्ट अपडेट किया गया, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। हिंदी में बात करें तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2021 आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2021 हेतु प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या था A-3/E-4/2021-22, तो इसका फ्री का जो एग्जाम हुआ था 26/11/2021 के सापेक्ष हुआ था। आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम जो था इसके अंतर्गत पे क्या कर दिया गया था, 31/8/2022 को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 26/11 को इसका एग्जाम हुआ होगा और 31/8/2022 को मतलब 31 अगस्त है 2022 को इसका क्या कर दिया गया है, मुख्य परीक्षा का परिणाम जो विज्ञप्ति संख्या ये है इसको घोषित कर दिया गया है। सेकंड इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि उक्त परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल जो घोषित अभ्यर्थियों को पदों विभागों की ऑनलाइन वरीयता, ऑनलाइन प्रेफरेंस भरे जाने हेतु जो लिंक है आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर दिनांक क्या किया जाएगा 20 सितंबर 2022 से खोला जा रहा है। देखिए, इसके अंतर्गत पे जो इसी के अंतर्गत पे जिनका मेंस के अंतर्गत पे अपडेट हो चुका है, मेंस रिजल्ट आया, तो उसके बाद में क्या है, जो वरीयता सूची है ऑनलाइन प्रेफरेंस बेस में है, तो उसको भरने के लिए जो www.psc.uk.gov.in पर क्या किया जाएगा 20 सितंबर 2022 से पोर्टल खोला जा रहा है। और अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, 6 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन जो वरीयता है ऑनलाइन प्रेफरेंस भर सकते हैं। और ऑनलाइन जो वरीयता है ऑनलाइन प्रेफरेंस के अंतिम जो सबमिशन के पश्चात वरीयता के परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध किसी भी दशा में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक पदों विभागों की ऑनलाइन जो प्रेफरेंस है को प्रविष्टि दे। ठीक है, जो इसके अंतर्गत भरना है 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बेस के। अभी तो ये पोर्टल शुरू किया गया है, अभी तो बहुत सारा टाइम है। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही की गई है डेट में। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए पदों विभागों की ऑनलाइन जो वरीयता है ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने के पश्चात ऑनलाइन वरीयता का प्रिंट आउट, जिसमें ऑनलाइन वरीयता के साथ ही आवेदन पत्र भी जो भी है समाहित होगा तथा आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध जो चेकलिस्ट के अनुसार समस्त शैक्षणिक आरक्षण, अभी मैं आगे बात करने वाला हूं, अधिमानी अर्हता इत्यादि संबंधी जो अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से जमा किए जाने की अंतिम तिथि क्या है 6 अक्टूबर तक आपको जमा करना है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि आपको एड्रेस पता होना चाहिए। यदि आप यूकेएसएससी यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे जेईएस के लिए है, तो इसके अंतर्गत पे यहाँ पर क्या किया गया है कि जिसका मेंस संबंधी हो चुका है और उसके बाद में जो यहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंस बेस के लिए जो इंपॉर्टेंट अभी आगे मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा और कैसे आपको फॉर्म भरने, वो चीज़ भी अभी मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आपको जो सारा प्रिंट करके उसका प्रिंट आउट स्वयं सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, खुद वहाँ पर अटेस्टेड कर लेना, अपना साइन कर लेना और उसके बाद में उसको आयोग का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार लिख के और पिन कोड 249404 के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से जमा किए जाने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर की, या तो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं या अगर आप नज़दीक हैं हरिद्वार के बेस में तो खुद जाकर भी आयोग पर क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं 6 अक्टूबर तक शाम के 6 बजे तक। इसका निर्धारित है प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष उक्तांकित जो है निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात ऑनलाइन वरीयता जो है ऑनलाइन प्रेफरेंस आवेदन पत्र एवं अभिलेखों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कोई नहीं भेजनी है, बस आपको पोस्ट ऑफिस या कोई इनका कोई वेबसाइट नहीं बना या कोई ऑनलाइन और पोर्टल नहीं है कि उसको नहीं माना जाएगा, ऐसे करके भेज दिया करके। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी अभिलेख जमा करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले लिफाफे के ऊपर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2021 तथा
सबसे टॉप में लिखनी है आपको, तथा लिफाफे के तल पर अपना नाम एवं अनुक्रमांक क्या लिखना है, इंपोर्टेंट रूप से लिखनी है। ध्यान रखना, जिस पर आप कोरियर करोगे, जो लिफाफा होगा, इनवलप जो होगा, तो उसके टॉप में लिखना है आपको उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा परीक्षा 2021, तथा लिफाफा जो होगा इनवलप के लास्ट में अपना नाम और अनुक्रमांक उसमें आपको इंपोर्टेंटली रूप से लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जो आयोग द्वारा कहा गया उन चीज़ों को आपको फॉलो करनी है। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस इजी प्रोसेस है, बस उनको फॉलो करते जाना है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्क अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी निम्नलिखित चेकलिस्ट के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कैसे अभिलेख करना है, देखिए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, संलग्न, जैसे एक लिखा है कि विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र, मतलब जो विज्ञप्ति जारी थी उसमें जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी क्राइटेरिया बता था, वो जो चीज़ यहाँ पर कही गई है, तो आपको यहाँ पर टिक लगवानी है आगे। जैसे संलग्न है अथवा नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे टिक लगवानी है। नहीं है तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। इसके अंतर्गत पे ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, देखिए अगर आपके पास में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति है तो उसको आगे टिक लगानी है। फिर दूसरा, उसके बाद में हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें जन्म तिथि की पुष्टि हो, 10th और 10th का प्रमाण पत्र जमा करना है। डिप्लोमा राष्ट्रीय, देखिए इसके अंतर्गत पे जेई बेस के लिए है, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर डिप्लोमा बेस का राष्ट्रीय जो प्रमाण पत्र है, या स्टेट बेस के अंतर्गत पे जो भी है, ठीक है, कंबाइंड स्टेट जो जूनियर इंजीनियर बेस के लिए, तो डिप्लोमा का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र संबंधी अंतिम सेमेस्टर, अगर आप अंतिम सेमेस्टर बेस के अंतर्गत में है, अगर सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ लगवानी है। अधिमानी अर्थता जो इंपॉर्टेंट, और अगर आपके पास में तो वरीयता दी जाएगी, बात कहा गया है। जैसे प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का आपने जॉब किया हो, या नेशनल कैडेट कोर के अंतर्गत एनसीसी का जो अगर आपके पास में बी प्रमाण पत्र है तो आपको थोड़ा सा और वरीयता दी जाएगी। राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र है तो और वरीयता दी जाएगी। यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में स्नातक उपाधि है तो आपको मास्टर डिग्री है तो इसके अंतर्गत पे, ठीक, पर स्नातक नहीं है, स्नातक है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन है केवल तो आपको उपाधि है, आपके पास में डिग्री है तो आपको और वरीयता दी जाएगी। और नेशनल कैडेट कोर का सी प्रमाण पत्र है एनसीसी का, तो आपको इसके अंतर्गत पे भी थोड़ा सा वरीयता और मिल जाएगा। और प्रशिक्षणार्थी के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण का अगर प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और देखिए 6 नंबर का है आपको ST SC OBC तथा EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक है, EWS आप तो और तो जानते हैं, शेड्यूल कास्ट एटसेट्रा हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया। और तो आरक्षण संबंधी जो यहाँ पे सक्षम स्तर से जारी जो प्रमाण पत्र है तो आपको क्या करनी है, ST SC OBC तथा EWS का जो प्रमाण पत्र होता है तो वो जमा करनी है उत्तराखंड बेस में, ठीक है। और 7 नंबर का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण पत्र तथा इस आशय का जो शपथ पत्र है एविडेविट मूल रूप में कि पूर्व में पूर्व सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवा नियोजित नहीं हुए हों तो यदि लागू हो तो उसके बाद में ये चीज़, ठीक है। डिस्चार्ज बुक का अगर जो भी है इसके अंतर्गत पे, अथवा डिस्चार्ज प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश संख्या जो है 277 दिनांक 13/9/2022 के अनुसार पूर्व नियोक्ता को प्रेषित जो स्वघोषित की छायाप्रति आपको क्या करनी है, लागू कर लगवानी है इसके अंतर्गत। अगर है तो ठीक है, पूर्व सैनिकों के बेस के लिए डिस्चार्ज बुक संबंधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु जो प्रमाण पत्र लागू है, अगर हो तो टिक लगा देना। 9 नंबर की बात करें तो अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण पत्र आपको टिक लगा के उसके बाद में उसके प्रिंट आउट जमा करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों का। 10 नंबर की बात करें दिव्यांगों हेतु जो विकलांगता प्रमाण पत्र है तो इसके अंतर्गत पर वो प्रमाण पत्र में यहाँ पर अगर है तो जब टिक लगा के उसके बाद में लगवा देनी है उसकी कॉपी। और जो है यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, यदि लागू हो तो उस चीज़ को भी जमा करना है। 12 नंबर की बात करें तो केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत जो है अभ्यर्थी को सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त जो अनापत्ति प्रमाण पत्र या सेवा योजन को अनापत्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र आपको अगर है तो लागू हो तो यहाँ पर लगवा देना है, ठीक है। अभ्यर्थी के नाम पिता पति है वैवाहिक होने की स्थिति में के नाम जो विभिन्न प्रमाण पत्रों के साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषित क्या करना है, एक प्रमाण पत्र यहाँ पर लगा देनी है और ठीक लिखवा देना यहाँ पर। और 14 नंबर की बात करें तो समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र जिनका ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो से संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद में रजिस्ट्रेशन इन एनी जो है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित जिला सेवा योजन विभाग द्वारा जारी जो सेवा योजन प्रमाण पत्र, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो कार्ड होता है, जैसे यहाँ पे क्या है ना, रजिस्ट्रेशन इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी आपके अंतर्गत पे यहाँ पर इसके अंतर्गत की बात करें तो सेवा योजन जो प्रमाण पत्र है, अगर वो चीज़ है तो आपको यहाँ पर जमा कर लेनी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और उसी के अंतर्गत बात करें तो इसके बाद में कह रहे हैं आर यू एम्प्लॉयड, उत्तराखंड राज्य की राज्याधीन सेवा हेतु सेवा योजना द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी जॉब में तो अनापत्ति प्रमाण पत्र उस डिपार्टमेंट से लगेगा। और थर्ड है यहाँ पर अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में स्थित संस्था में धारित जो है हाई स्कूल एवं इंटर प्रमाण पत्र, उसको बेस को यहाँ पर लगवा देनी है, कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ताकि वीडियो भी खाली लेंदी हो जाएगा, फिर आपको बोरियत भी होगा और इतना जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। सेवा योजन से इस आशय का प्रमाण पत्र की सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरणीय नहीं है, ठीक है। सेवा योजन से इस आशय का प्रमाण पत्र की सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरणीय नहीं है, मतलब अदर स्टेट का नहीं है। इस चीज़ में उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास में इंपोर्टेंट रूप से होना चाहिए। और कहा गया है कि अभ्यर्थी आयोग को उपलब्ध कराए जाने वाले जो है वांछित अभिलेखों प्रमाण पत्रों के साथ प्रथम एवं द्वितीय जो पृष्ठ के रूप में सम्यक रूप से भरी हुई चेकलिस्ट संलग्न करें। और 5 नंबर की बात करें तो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जो वरीयता है ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने एवं अभिलेख जमा किए जाने के संबंध में डाक द्वारा पृथक से कोई सूचित नहीं भेजा जाएगा। और अभ्यर्थी समस्त जो अभिलेखों और प्रमाण पत्रों की सावधानी पूर्वक जाँच करने के पश्चात ही चेकलिस्ट के साथ आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा किसी भी दशा में अपूर्ण व स्पष्ट अभिलेख प्रेषित न करें। मतलब आधा अधूरा आपको कोई चीज़ नहीं भेजना, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है ज़्यादा कोई है नहीं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका मेंस भी क्वालिफाई होगा इसी के बेस में, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और कोई फालतू होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कहा होगा कि हमारे पास में ये एलिजिबिलिटी है, अभी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, अगर आपके पास में नहीं होता है तो फिर आपको क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के सापेक्ष साक्षात्कार कार्यक्रम एवं साक्षात्कार जो भी है ज्ञाप संबंधी सूचना पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। अभ्यर्थियों को उक्त हेतु पृथक से कोई प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अनुसरण करना सुनिश्चित। मतलब क्या है कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कि आपको कोई भी इस संबंध या कोई इस प्रकार का जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपको डाक द्वारा या वैसे आपके मैसेज द्वारा कोई प्रेषित नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना है, हमेशा जो आयोग की वेबसाइट है www.psc.uk.in पर अपडेट होना है, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड इनके द्वारा कर दिया जाएगा, जो भी आपका प्रोसेस आगे होगा, ठीक है। जो भी यूकेपीएससी या यूकेएसएससी बेस का भी कहा गया कि यूकेएसएससी का जो भी एग्जाम होना है यूकेपीएससी द्वारा कराना, तो वो भी अब यूकेपीएससी के वेबसाइट पर ही इनके द्वारा क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। वैसे तो समझ गए होंगे इन्फॉर्मेशन। जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे अगर बात करें तो सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा संबंधी जो डॉक्यूमेंट मेंस क्वालिफाई होने के बाद में 31/8/2022 में, मतलब 31 अगस्त 2022 को हो गया था, तो सितंबर बेस के अंतर्गत पर और अक्टूबर का जो प्रोसेस है यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला, तो कब आपको सबमिट करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पर करना है, किस एड्रेस पर आपको भेजना है, कैसे भेजना है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझा दिया है। और कैसे क्या चीज़ करनी है आप यहाँ पर सॉल्टी रूप से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। उत्तराखंड जो सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा संबंधी जो डॉक्यूमेंट संबंधी आयोग की वेबसाइट पर आपको भेजना है, तो कैसे क्या चीज़ करनी है पूरा इन्फॉर्मेशन समझा दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप सॉल्टी रूप से समझ भी गए होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंटों के पास पर भी सॉल्टी रूप से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।